राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को हल षष्ठी और बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हल षष्ठी, कमर छठ, राधा छठ या फिर छठ महारानी का व्रत भी कहते हैं। और हल षष्ठी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर भारत में इस व्रत को धूमधाम से रखा जाता है और मनाया भी जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का भी जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में भी जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल से जुती हुई जमीन पर चलना या हल से उत्पन्न हुई सामग्री का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। वैसे तो इस व्रत को केवल वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है, लेकिन जिन महिलाओं का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता है तो उन्हें भी इस व्रत को धारण करना चाहिए और स्वस्थ संतान की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। हालांकि इस व्रत को आधुनिक समाज में सभी लोग रख सकते हैं, चाहे उनका पुत्र हो या पुत्री हो। इस दिन दीवार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र भी बनाया जाता है, जिसमें श्री गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी, देवी पार्वती जी, गंगा, यमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। हर छठ बनाने में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया जाता है और भोग भी लगाया जाता है। और इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं और अंत में हर छठी की कथा सुनती हैं। इस व्रत में गाय के दूध का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और भैंस के दूध से बने दही, मक्खन, घी आदि का ही प्रयोग किया जाता है। और इस दिन महिलाएं तालाब से उंगे पसई या तिन्नी के चावल या पचहर के चावल खाकर ही व्रत रखती हैं। केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति होती है। विशेष रूप से महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं हल षष्ठी व्रत में सुनी जाने वाली कुछ प्राचीन कथाएं, जिनके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को वह वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को वह केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच आई। गांव वाले भोले भाले थे, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चों को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह बड़े दुखी मन से सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दुर्दशा नहीं होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह फिर वापस उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था।
अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मेरे दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म की रक्षा के लिए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद देकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। हलषष्ठी व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार काशीपुरी में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी का नाम तारा और जेठानी का नाम विद्यावती था। तारा अत्यंत उग्र स्वभाव वाली और विद्यावती अत्यंत दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पकाकर ठंडा होने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करने अंदर बैठ गईं। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। आवाज सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बाहर आईं तो उन्होंने खीर को कुत्तों द्वारा खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जानकर बची हुई खीर को भी कुत्ते के सामने फिर से डाल दी। उधर तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दूसरे दिन कुत्ते एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता बोला कि वह स्त्री तो बहुत ही दयालु थी, उसने तो मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दे दी। भगवान करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहने लगा, मैं भी उस औरत की संतान बनूं जिसने मुझे खीर खाने पर बहुत मारा पीटा था, ताकि मैं भी उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की मार से वह बेदम कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी के दिन भी मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 साल बाद हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी होकर हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। और उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः जाता हूँ। तब जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा, तुम हलषष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में ही कही विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत को विधि पूर्वक धारण किया और छठी माता से आशीर्वाद मांगा। फिर हलषष्ठी माता के आशीर्वाद से तारा ने दीर्घायु संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक वह जीवन यापन करने लगी। उधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर स्वस्थ और सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। हलषष्ठी माता की जय हो।